वर्तमान सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी द्वारा मेरा 2 एकड़ जमीन सन 2020 से ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। कहीं दूर का नहीं है। मैं कहूँगा निगोन और रिंगा विकास खंड के उस ज़मीन पर चले जाएं। ये जानबूझकर जिसकी ज़मीन है उससे परती आज कई सालों से, और परती ज़मीन कई सालों से है तो देखने से मालूम हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी ज्यों-ज्यों बढ़ रही है त्यों-त्यों आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। पार्टी नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। इसी बीच कुशीनगर जिले में जमीनी विवाद का मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुशीनगर लोकसभा से समर्पित प्रत्याशी विजय दुबे पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने सत्ता का हनक दिखाकर एक किसान से 2 एकड़ जमीन हथिया लिए हैं। पीड़ित किसान अपने 2 एकड़ जमीन को बीजेपी सांसद विजय दुबे के कब्जे से छुड़ाने के लिए दर दर भटकता हुआ न्याय की गुहार लगा रहा है। आइए पहले मैं सुनवाता हूं कि विजय दुबे पर किसान द्वारा क्या आरोप लगाया गया है। वर्तमान सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी द्वारा मेरा 2 एकड़ जमीन सन 2020 से ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। इसका कई बार सांसद जी हमको धमकी भी दिए हैं। इसका ऑडियो भी मेरे पास है। उसके बाद अपने मैनेजर को भेज के ज़बरदस्ती मेरी जमीन, गन्ने की फसल लगी थी और उसको ज़बरदस्ती कब्जा करा दिए। तब से उन्हीं के कब्जे में है। हम यहाँ थाने से लेकर, स्थानीय थाने से लेकर के, जिले से लेकर के सीएम साहब के वहाँ भी, मुख्यमंत्री दरबार गोरखपुर में भी, पीएम साहब के वहाँ दिल्ली भी, सारे जगह घूमे लेकिन कहीं से हमको न्याय नहीं मिला। यहाँ तक कि इस मैटर को विधान परिषद में माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा उठाया गया। वहाँ से मुख्य सचिव का फ़ोन भी आया था, एसडीएम साहब से उनसे बात हुई थी, फिर भी वो नहीं छोड़े मेरी ज़मीन। आज तक उन्हीं के कब्जे में है। ये बयान था नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के उस किसान का जिन्होंने कुशीनगर सांसद विजय दुबे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनका 2 एकड़ जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। पीड़ित किसान के मामले को स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा विधान परिषद में भी उठाया गया है। आइए जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य विधान परिषद में क्या सवाल उठाए थे और क्या कार्रवाई हुई। इसमें कोई बुरा नहीं कि मैं सांसद ने केवल एक से नहीं अनेकों से, जिसे भी उन्होंने पहले जमीन बेची थी, सांसद बनने के बाद सत्ता के प्रभाव में जोर जबरदस्ती कर उन सारी जमीनों को वापस लिया। किसी को आधा तिहाया पैसा दिया और किसी को बिना पैसा दिए सत्ता का डर दिखाकर उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। इस सवाल को मैंने विधान परिषद में उठाया भी था और उस पर सरकार को जवाब भी देना था। इसी दरमियान मैंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, लेकिन हाउस में वो मामला अभी भी जिंदा है। बीजेपी सांसद विजय दुबे ने कहा कि जमीन जिसकी है वो काफी दिनों से परती छोड़ा हुआ है। जब चुनाव आता है तभी इस मुद्दे को उठाता है। जमीन कहीं दूर का नहीं है। मैं कहूँगा निगोन और रिंगा विकास खंड के उस ज़मीन पर चले जाएं। ये जानबूझकर जिसकी ज़मीन है उससे परती आज कई सालों से, और परती ज़मीन कई सालों से है तो देखने से मालूम हो जाएगा कि कृषि होता है कि परती है। वो परती है और जाके देख लें, कब्जे में किसी के रहेगा तो उस पर खेती होता है, और परती पड़ा है, मेरा खेत है, हम परती छोड़ दें और कहें कि ये कब्जे में किसी के है, तो आप जाए एक बार मौके पर देख लें, जो सही हो वही चला दें। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये आरोप है कि आप सांसद हैं इसलिए जोतने और बोने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो जमीन परती है। हम काहे रोकेंगे? अगर हम किसी के जाके जोतने पर रोकते तो मामला उठता ना, भाई थाना है, तहसील है, कुछ मामला उठता, तो हमारे तो ऐसे नहीं है। चुनाव के वक्त ये मुद्दा उठना कितना सही मानते हैं? चुनाव के वक्त ही ऐसे ही जिनके पास कोई योजना नहीं, कोई जनता के लिए नहीं, कोई क्षेत्र के विकास के लिए नहीं, जो जाति आधार पर खेल खेलने आए हैं, तो इनकी विदाई वैसे ही होगी जैसे फाजिल नगर में हुआ था।
वहीं जमीन के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन हमेशा पड़ती रहती है। बार बार पीड़ित व्यक्ति को संदेशा भिजवाने के बाद भी जमीन को जोतते बोते नहीं है और चुनाव आता है तो फिर शुरू कर देते हैं आरोप प्रत्यारोप की। प्रति खेत हम छोड़े हैं, कभी इस खेत को हम जोते नहीं हैं। प्रति आपके सामने आप देख लीजिए, पूरा प्रति 5-7 साल का ये प्रति है। उनके घर जाकर भी मैं कहा कि आप अपना खेत जोत लीजिए। उसके बावजूद भी जब भी चुनाव आता है ये तुरंत चलाने लगते हैं कि मेरा खेत